तो गाइस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का सोशल सिक्योरिटी का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है। एक कैंडिडेट जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ये बताएंगे पेपर का एनालिसिस कैसा था। सबसे पहले तो इंग्लिश सेक्शन था जो कि बहुत ही इजी ही था। मेरा 30 में 28 अटैम्प्ट है और हम कॉन्फिडेंट हैं कि 28 में 28 मेरा सही रहेगा। 28 यस। उसके बाद रीजनिंग सेक्शन था। रीजनिंग इजी टू मॉडरेट बोलेंगे क्योंकि 2 पजल्स ऐसा था जो लेंदी था और डबल वेरिएबल वाले थे और दो पजल्स इजी थे जो तुरंत हो गए थे। उसमें मेरा 24 अटैम्प्ट्स है और हाँ क्वांट्स उसके बाद था। उसके बाद क्वांट्स में आपका इजी टू मॉडरेट कहेंगे, उसमें मेरा 23 अटैम्प्ट्स था। ओके, अब थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं पजल्स किस टाइप के आया था, किस जो पैटर्न होता है ना, याद बताइए थोड़ा। पज़ल एक अनसर्टेन वाला था जो एक लीनियर रूम में बैठा हुआ था जिसमें सब नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहे थे और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं पता था उसमें। और उसके बाद एक था आपका पर्सन्स थे और उनको क्या पसंद है, फॉर एग्जांपल कैश्यू आलमंड्स ऐसे करके दिया हुआ था। उसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग था। 5 क्वेश्चन था। रिलेशंस था। बात कर लेते हैं मैथ्स में डबल बार ग्राफ था एक। डबल बार ग्राफ, ओके। उसके बाद आपका एक सेकेंड केसलेट डीआई था। भी थी, ओके। और एक क्या बोल रहे, नंबर सीरीज वगैरह? हाँ नंबर सीरीज़ था। क्या था, रॉन्ग था या मिसिंग? रॉन्ग था। okay. उसके बाद आपका अप्रॉक्सीमेशन था। और अरिथमेटिक में था। अच्छा तो आप कंक्लूड की जाओ तो 100 आपने कितना अटेम्प्ट करा? आपका मैथ्स में हम बोले 23 था और रीजनिंग में मेरा 24 था और इसमें 28 था। तो अप्रोक्सीमेट 80 प्लस है, राइट? इसिक ESIC SSO सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर का एग्जाम कंडक्ट हुआ है प्रीलिम्स का। 1 कैंडिडेट हैज जॉइन, सी विल टेल एंटायर एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग फ्रॉम इंग्लिश का पेपर मॉडरेट कह सकते हैं, इजी नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट टू मतलब टफ लेवल का ही था। उसमें स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन थे, ये फिलर्स के क्वेश्चन थे। और ग्रामेटिकल जो बोलते हैं एरर, उसमें वो चेक करना था। 5 क्वेश्चन एरर के थे, वो लास्ट में थे। एक पैसेज थे, पैसेज था आपका ये वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो था आपका, वो आपका स्टोरी बेस्ड था। जो अभी आपका ये नहीं चल रहा है वैक्सीनेशन से रिलेटेड, था, कजाकिस्तान से रिलेटेड उसमें था, नाम था। आई थिंक 2-3 क्वेश्चन सिनोनिम्स एंटोनिम्स के थे उसमें और 5 से 6 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वो क्वेश्चन मतलब पैसेज से रिलेटेड थे। और उसके अलावे क्या बोलते हैं उसका, हाँ ये मिस स्पेल्ड का था 5 क्वेश्चन। हाँ मिस स्पेल्ड का 5 क्वेश्चन था। और मुझे याद नहीं है। रीजनिंग पजल्स आई थिंक ना 4 पजल थे। हाँ 4 पजल में एक था आपका ये क्या बोलते हैं 3 वेरिएबल टाइप था क्वेश्चन। फर्स्ट पजल था जो मेरे से नहीं बना। फर्स्ट वाली पजल में मतलब कुछ फ्रूट्स का ये ड्राई फ्रूट्स रिलेटेड थे। हाँ रिलेटेड था जी। हाँ अरेंज करना था नेम के साथ में। एक वो पजल था। एक पजल था आपका स्क्वायर बेस्ड। हाँ वो आपका इन आउट, हाँ दोनों फेसेस का था आपका। एक पजल आपका वो था। एक पजल था आपका कैटेगरी वाइज, वो जो नहीं बोलते हैं ये GM है AG है वो आपका वो पोस्ट से। हाँ वही 8 लोग थे टोटल। बिल्कुल 8 लोग थे उसमें। एक ऐसा पजल था आपका। और एक था आपका ये क्या बोलते हैं ये कैटेगरी वाइज जो नहीं होता है, ये इससे बड़ा है वो उससे छोटा है, उससे 3 क्वेश्चन थे रिलेटेड। हाँ टॉलर स्मॉलर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे। और मैंने इनइक्वालिटी नहीं देखा, अभी पता चला फ्रेंड से कि वो इनइक्वालिटी भी क्वेश्चन आया था। मैं क्वेश्चन जंप करके देख रही थी। क्वांट से 3 DI थे। हाँ जिसमें मैंने 1 अटेम्प्ट किया। फर्स्ट DI जो था वो आपका ग्राफ बेस था। हाँ ग्राफ बेस था, वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। सेकेंड आपका रेशियो बेसिस था, गर्ल बॉयज़ का रेशियो निकाल करके वो करना था। थर्ड आपका वो मैं देख नहीं पाई लास्ट में। हाँ बिल्कुल कैशलेट DI था। और आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपके अप्रॉक्सीमेशन के थे। बिल्कुल। और 4-5 आपके रॉन्ग नंबर सीरीज़ थे। मिसिंग नंबर सीरीज़ नहीं था, रॉन्ग नंबर सीरीज़ था। हाँ रॉन्ग नंबर सीरीज़ था। और आपके मतलब लगभग जितने क्वेश्चन बचे वो आपके सारे फिर आपके अर्थमेटिक ही थे। हाँ अर्थमेटिक लास्ट में क्वेश्चन थे वो सारे। ओके, अब कंक्लूड कीजिए आपका टोटल अटेम्प्ट कितना रहा? मेरा टोटल अटेम्प्ट बहुत कम रहा, मतलब 50 to 60 के बीच में मेरा। तो आपके अकॉर्डिंग पेपर के लेवल इजी, मॉडरेट टू हार्ड सर। इजी बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। वन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू गाइज, ऐप लॉन्च हो चुकी है अवधेश रवि। आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और डाउनलोड करना है।
कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके बैंकिंग रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड, रेलवे रिलेटेड, जितने भी एग्जामिनेशन है कम्पिटिटिव एग्जाम से सारे रिलेटेड कोर्सेज हैं। आप एक बार ऐप को डाउनलोड करो, एक्सप्लोर करो कोर्सेज को और परचेस करो। काफ़ी कम रेट में, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐप को डाउनलोड कीजिए आप गूगल